तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई का हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। अकाउंट ओपनिंग मतलब जब भी हम बैंक जाते हैं और आपको एक नया खाता खुलवाना होता है तो उसके लिए आपको फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको फिल करना रहता है। ये फॉर्म 4 स्टेप में करीब होता है। तो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। एक एक डिटेल मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ आपकी। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से डेट से। यहाँ पर अब आपको वो डेट फिल करनी है जो यहाँ पर आप जिस दिन फॉर्म जो है बैंक में लेके जाएं उसी दिन की आप डेट यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इसे अभी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म जमा करूँगा तब यहाँ पर वो डेट आपको फिल करनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर आओगे तो आप एक दिया हुआ है यहाँ पर प्लीज़ फिलअप इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। फॉर्म को साफ साफ भरें बिल्कुल। इसके अलावा और एंड यूज ब्लैक इंक फॉर सिग्नेचर। फॉर्म को आप किसी भी नीले या ब्लैक पेन से आप बाल पेन जो होता है डॉट पेन उससे भर सकते हो, लेकिन जो सिग्नेचर के लिए आपको पेन यूज़ करना है वो ब्लैक पेन ही यूज़ करना है यहाँ पर। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये जो अब ऊपर दिया हुआ है इसको आप नहीं फिल करोगे। CIF नंबर ये सब बैंक वाले भरेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस वाले इसको भरेंगे। अकाउंट नंबर भी हमें नहीं भरना क्योंकि नया अकाउंट है। तो यहाँ पर ये सब ऑफिस यूज़ के लिए ऊपर आप छोड़ दोगे ऐसे ही। इसके बाद नीचे जब आओगे आप तो यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप आपको बताना है न्यू है, अपडेट है, KYC नंबर, ये सब इसको आप छोड़ दोगे यहाँ पर। तो न्यू है या फिर अपडेट है, यानी नया अकाउंट खोलने जा रहे हो या फिर आपको पुराना अकाउंट अपना अपडेट कराना है। तो आप न्यू पर मार्क देखिए लगा हुआ है यहाँ पर। तो मेरा नया अकाउंट है इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद आप देख लीजिए दूसरा है यहाँ पर आई डोंट हैव एनी अकाउंट विद SBI। इसके बाद देखिए नीचे पूछ रहा है यहाँ पर कि आई डोंट हैव एनी SBI अकाउंट, यानी आपका कोई अकाउंट SBI में पहले से है या फिर नहीं है। तो मेरा नहीं है तो मैंने चेक पे निशान लगाया। अगर आपका कोई अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पर इस पर लगाइएगा निशान, और यहाँ पर लेकिन अकाउंट जो है वो आपके खुद का अगर है तो अभी आप यहाँ पर निशान लगाइए, यानी कि किसी घर में आपका अकाउंट है तो आप उसका यहाँ पर मार्क लगा दें। तो आपका अगर खुद का अकाउंट है तो आप यहाँ पर मार्क लगा के और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ये यहाँ पर आप अकाउंट नंबर अपना आई हैव एन अकाउंट विद SBI, तो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अब हम आते हैं पहले नंबर पे पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। कस्टमर टाइप, यानी कि आप पब्लिक में आते हो, स्टाफ में या किसी बैंक के स्टाफ के हो, सीनियर सिटीजन हो, तो जो भी आप हो। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली आपको कोई कुछ भी नहीं हो तो आप पब्लिक पर यहाँ पर कर दीजिएगा, मार्क लगा दीजिएगा। क्योंकि मैं पब्लिक में आता हूँ तो मार्क लगा दिया मैंने। ना ही मैं स्टाफ का हूँ, ना मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ना ही रेजिडेंटल स्टेटस। तो ये जो है आपको नॉर्मली सब पब्लिक पे आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेम आपको भरना है। यहाँ पर नेम ही आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर सेम एज ID प्रूफ, यानी कि जो भी आप इस बैंक में यहाँ ID प्रूफ अपना देने वाले हो अकाउंट के लिए तो वही नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको यहाँ पर प्रीफिक्स में अगर आप कुछ डालते हो जैसे कि मिस्टर है या फिर मिसेज है, जो भी लगाते हो आप हो तो वो आप यहाँ पर प्रीफिक्स में डाल सकते हो। इसके बाद आपको और अपना या फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडल नेम, फिर लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सेम ID प्रूफ में जो नाम हो आपको सेम सेम वही फिल कर देना है जो भी आप ID जो है इस बैंक के जरिए बैंक अकाउंट खोलने पर लगा रहे हो। इसके बाद मेडन नेम, यानी आपका कोई और भी नाम हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है। जेंडर यहाँ पर फिल करना है, मेल फीमेल, ठीक है, या फिर ट्रांसजेंडर है तो फिर यहाँ पर फिल कर दीजिए। मटेरियल स्टेटस मैरिड हैं अनमेरिड हैं, ये यहाँ पर मार्क लगा दीजिएगा। उसके बाद में हम आते हैं आधार नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, आप आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर नीचे और करके दिया हुआ है आधार इनरोल नंबर। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक स्लिप मिलती है, इसमें इनरोल नंबर यहाँ पर दिया होता है। तो आप वो इनरोल नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसमें सबसे ऊपर देखिएगा आपको तो वहाँ मिल जाएगा, तो उससे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा अगर मान लीजिए आधार आपका नहीं बन के आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखना है। जैसे कि बताया प्रीफिक्स में अगर फादर के आप जो भी लगाते हो तो वो आप यहाँ पर लगा के जो है अपना नेम फादर का लिख दीजिए। फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पर जो अकाउंट जो आपके फादर के आधार कार्ड पर दिया हो वही नेम आप फिल कर दीजिएगा, तो बस कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम आप सपोज यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो
तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप लिख दीजिए। इसके बाद में नेम ऑफ मदर, अपनी माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स में अगर आप कुछ लगाते हो तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, वरना और आप जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में गार्जियन नेम इन केस ऑफ माइनर, यानी कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं, यानी कि आपकी एज जो 18 साल से कम है और आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने गार्जियन का भी नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपना गार्जियन का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में पूछा नेशनलिटी, अगर इंडियन हो आप तो यहाँ पर मार्क लगा दीजिएगा, अगर अदर हो तो यहाँ पर कंट्री नेम उसका डाल दीजिएगा। वही हाल सिटीजनशिप में, अगर इंडियन हो तो आप मार्क लगा दीजिएगा वही, और अदर कोई हो तो यहाँ पर उसका कंट्री नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद है ऑक्यूपेशन टाइप, सर्विस करते हो आप प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप जॉब करते हो तो वो यहाँ पर आप मार्क लगा दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑक्यूपेशन टाइप, यहाँ पर आपको चूज़ करना है। यहाँ पर सर्विस करते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर सर्विस है, पब्लिक सेक्टर है, या फिर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो जो भी हो आप यहाँ पर जो है मार्क लगा दीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछ रहा है कि कोड ऑफ कंट्री, यानी कंट्री का कोड क्या है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है इंडिया का कोड है IN, तो आपको यहाँ पर IN फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पैन कार्ड नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तो पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा, वरना आपका फॉर्म वहाँ पर बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो पैन कार्ड जरूरी है। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा अपना। इसके बाद आपको तो इससे क्या देख सकते हैं, प्लेस एंड सिटी ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपना प्लेस डालना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, और यहाँ पर अपना कंट्री डालना है, बर्थ कंट्री। तो उसके बाद दूसरा नंबर पर देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन ID यहाँ पर आपको देनी है, जो भी ID आप लगा रहे हो, जैसे पासपोर्ट लगा रहे हो, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, या फिर आप कोई भी ID यहाँ पर लगा रहे हो तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो भी ID आप यहाँ पर लगा रहे हो। तो अगर कोई अदर ID आपके पास पैन कार्ड वगैरह आप लगा रहे हो तो यहाँ पर पैन कार्ड लिख के यहाँ पर, तो यहाँ पर पैन कार्ड आप लिख दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आपको वो डालना है, इशूड बाय डालना है, इशू डेट डालना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर इशू डेट डालना है, और एक्सपायरी डेट, यानी कि अगर आप जब ये एक्सपायरी डेट यहाँ पर जब मांगी जाएगी, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाओगे तो आपको इसमें एक्सपायरी डेट दी होती है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है एक्सपायरी डेट में। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं तो आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सी ID यहाँ पर देना चाहोगे, तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर आप करेंट, करस्पॉन्डेंस, लोकल, या फिर तो यहाँ पर मैं करेंट पर यहाँ पर लगाएंगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद में एड्रेस टाइप रेजिडेंटल है या बिजनेस, रेजिडेंटल, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंटल पर यहाँ पर लगाना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। एड्रेस के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहोगे, तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आधार कार्ड आप यहाँ पर दे दीजिएगा अपना। तो आधार कार्ड दे के यहाँ पर अदर पे मार्क लगा के, और यहाँ पर आपको लिखना है आधार कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप देख रहे हो मार्क आधार कार्ड का जो बॉक्स नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, अदर पे मार्क लगाना है और आधार कार्ड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार कार्ड से बिल्कुल सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है जो है आपके आधार कार्ड में दिया हुआ, सिटी, विलेज, जो कुछ भी दिया हो, कंट्री नेम वो यहाँ पर आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको फिल करना है, अपना सिटी का पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। दोस्तों ये मेरा हो गया फर्स्ट पेज, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड पेज की। अगर आपको इस पेज में, फर्स्ट पेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ चौथे नंबर पर एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर परमानेंट और सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर तो आप मार्क लगा दीजिए परमानेंट पर, और वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपका सेम एज करंट एड्रेस, जो आप एड्रेस करंट एड्रेस में डाल चुके हो पहले, अगर बिल्कुल वैसा ही सेम है तो यहाँ पर आप इस पर मार्क लगा दीजिए, फिर आपको यहाँ पर एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमानेंट हो तो आप मार्क लगा के अपना एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए, दूसरा एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर, वरना आप इसको मार्क लगा के तो आपको यहाँ पर एड्रेस फिल नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप। तो उसके बाद जो पांचवा है ये है कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें आपको अपना टेलीफोन नंबर अगर आपका है, फिलहाल ये तो किसी के पास टेलीफोन फैक्स तो होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, और अपनी ईमेल ID यहाँ पर दे देनी है। फिर इसके बाद आते हैं नंबर 6 पर एडिशनल डिटेल। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल देनी है, मंथली इनकम आप कितना कमाते हो आप महीने में, तो अगर आप कमाते हो तो यहाँ पर आपको वो देना है। इसके बाद नेट वर्थ आपको बतानी है, कितनी अप्रॉक्स मतलब कितना हो जाता है, तो वो आपको देनी है अगर आप कमाते हो। अगर आप नहीं कमाते तो कोई बात नहीं है।
इसके बाद में आप रिलीजन यहाँ पर भरना है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हो, कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जनरल ओबीसी एससी जो भी हो यहाँ पर मार्क लगा दीजिएगा आप। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देनी है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल, और इसके अलावा अदर्स जो भी आप अगर इसमें ना हो तो आप अदर्स में यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा और उस पर मार्क लगा दीजिएगा। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी जो भी आपने जो क्वालिफिकेशन है वो आपने कहाँ से प्राप्त की है तो यहाँ पर वो और उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको आप छोड़ दीजिए इन दोनों को, और फिर नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, तो इसको भी आपको यहाँ पर छोड़ देना है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हो 7 नंबर पर दिया है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, यानी कि यहाँ पर आप जिस भी पर्सन को आप अपने अकाउंट में यानी कि जॉइंट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हो तो आप उस दूसरे पर्सन की यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप सिंगल अकाउंट खोल ले तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको भरने को रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हो तभी इसको फिलअप करना होता है, जैसे कि मैं पहले फिलअप कर चुका हूँ। उसकी सारी डिटेल आपको देनी है, नाम पता आईडी, तो आपको वो यहाँ पर भरना है। तो उसके बाद आते हैं फिर 8वें नंबर पर, तो ये सब आपको कुछ फिल नहीं करना है। तो हमारा ये सेकेंड पेज था, ये हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। अगर इस पेज में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में आप एक नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा कि दूसरे नंबर का पेज है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर के पेज पे। अब आ गए हम तीसरे पेज पे यानी फॉर्म 60। दोस्तों ये फॉर्म 60 आपको मैं बताया था मैंने, जब आप पैन कार्ड का नहीं लगाते हो आपको तब ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये फिलअप नहीं कराया जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको नाम अपना भरना है, और फिर उसके बाद में नीचे आपको डेट भरनी है। डेट यहाँ पर वही फिल करनी है जो आप जिस दिन फॉर्म आप लेके जाएँ तो उसी दिन आप डेट यहाँ पर फिल करें यहाँ पर। और उसके बाद में प्लेस अपना डाल दीजिए, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर करना है सिग्नेचर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिर आते हैं हम 11वें नंबर पर फॉर ऑफिस यूज, ये तो ये हमें कुछ भी नहीं भरना है, आपको ये सब ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये था फॉर्म नंबर हमारा 3 यानी फॉर्म 60 है। तो इस फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बता सकते हो कोई प्रॉब्लम अगर आती है आपको। तो चलते हैं हम अगले फॉर्म की तरफ। दोस्तों ये चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4था फॉर्म है यहाँ पर। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से साइन करना है। विशेष ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन ही यूज़ करें साइन के लिए, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। उसके बाद में अपना प्लेस डालना है, आपको यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। तो ये चौथा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप चलते हैं हम दूसरे फॉर्म की तरफ। तो आप फिल करते हैं पार्ट सेकेंड, इसका जो दूसरा पार्ट है इसका, तो वो फिल करते हैं। सबसे पहले आपको डेट यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि बताया कि जिस दिन फॉर्म आप भर के लेके जाएं बैंक में, जिस दिन अकाउंट खोलें वही डेट यहाँ पर आप फिल करें। डेट सभी दोनों ही पार्टों में सेम डेट रहनी चाहिए जब आप फॉर्म लेके जाएँ, तो इसको तभी भरें आप। तो अब आता है नीचे टाइप ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बीएसवीडी जो भी आप खुलवाना चाहते हो जिस टाइप का अकाउंट हो उस पर मार्क लगा दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर आपको जॉइंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो है सेल्फ ओनली को मत यहाँ पर करिएगा। तो यहाँ पर आप आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी वन ऑफ सर्वाइवर, जॉइंटली या फिर अदर लिख के यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। अगर क्योंकि जॉइंट अकाउंट है तब आप यहाँ पर इन सभी में से कोई किसी पे भी मार्क यहाँ पर लगा दीजिएगा, वरना अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेल्फ ओनली पर मार्क लगा दीजिएगा। जॉइंट है तो आप इनमें से किसी पर भी मार्क लगा दीजिएगा। तो फिर अब नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर बैंक जो है आपको कई पूछती है आपसे कि आप कौन कौन सी सर्विस लेना चाहते हो। एटीएम कार्ड लेना चाहते हो तो अगर चाहते हो तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं चाहते हो तो नो पे कर दीजिएगा। उसके बाद आप नेम एज यहाँ पर अपेयर ऑन कार्ड, यानी अपना नेम डालना है जो आप चाहते हो कि आपके डेबिट कार्ड पर, एटीएम कार्ड पर लिख के आए वो नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे हम, नीचे पूछेगा प्लीज़ मेंशन एनी अदर अकाउंट डिजायर्ड टू बी लिंक्ड, यानी अगर आपको कोई और भी अकाउंट हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद में हम आएंगे नीचे चेकबुक के लिए। चेकबुक चाहिए आपको तो यस कर दीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको यस कर दीजिएगा। एसएमएस अलर्ट्स चाहिए तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग आपको चाहिए तब तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस कर दीजिएगा। चाहिए अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हैं, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसबीआई बडी रिक्वायर्ड, तो दोस्तों ये एसबीआई बडी जो है ये जो है बंद हो चुका है तो इसको नो पे कर दीजिएगा। उसके बाद पासबुक रिक्वायर्ड, पासबुक तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट में स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी। दोस्तों ये स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि आप जो है अपनी जो अकाउंट है उसकी जो स्टेटमेंट आपको चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, तो जो भी चाहिए आप उस पर मार्क लगा दीजिएगा।
उसके बाद में आपको स्टेटमेंट पेपर कॉपी चाहिए है, तो ये आपको आपके ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी। तो रिक्वायर्ड है या फिर नहीं आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड पर कर दीजिएगा, वरना तो नहीं कर दीजिएगा। तो ये फॉर्म हमारा पार्ट सेकेंड था जो कि हमने यहाँ पर फिल कर लिया। इस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। तो अब हम आ गए हैं पार्ट सेकेंड के फॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल आपको भरनी है। अगर आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये DA1 फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप साइन कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने जो है नॉमिनी का नाम जो है पासबुक पर अपनी प्रिंट कराना चाहोगे। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप मार्क लगा दीजिएगा, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। इसके बाद में टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पर इसको आप छोड़ देना, ये कुछ भी नहीं भरना है आपको। उसके बाद में नीचे आएंगे डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, आपको नॉमिनी की सारी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। नेम यहाँ पर डालना है उसकी यहाँ, तो उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन लिखना है, आपको क्या भाई है बहन है जो भी आपका रिलेशन उसके साथ में, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में एज लिखनी है। इसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, अगर आप वो माइनर है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो उसकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है। अगर वो 18 साल से नीचे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर सिटी फिल करना है, पिन डालना है, पिन कोड अपना देना है यहाँ पर, यानी स्टेट आपको डालना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे स्टेट ये सब हो गया। इसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको एज नॉमिनर एज माइनर, यहाँ पर आपको क्या है कि अगर नॉमिनी जो है आपका वो माइनर है यानी 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पर आपको उसके गार्जियन का नाम यहाँ पर लिखना है, उनकी एज लिखनी है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है उनका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन जो होने हैं वो आपके साइन होंगे, ना कि नॉमिनी के साइन होंगे। जिसका फॉर्म आप भर रहे हो उसके साइन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, और ब्लैक पेन से यहाँ पर आप साइन करें, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 खाली बॉक्स दिए गए हैं। ये इसलिए दिए गए हैं कि जो नॉमिनी है वो यहाँ पर अगर अंगूठा लगाता है तो उसके लिए यहाँ पर 2 विटनेस चाहिए होंगे, तो उनके नाम एंड एड्रेस यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन जो साइन कर लेता है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है डेट डालनी है, प्लेस डालना है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें आधार नंबर अपना डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर NPCI आपको इनेबल के जरिए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको चाहिए, तो यस कर दीजिए। इसके बाद आपको यूज मोबाइल मेंशनड अवर सेंडिंग SMS अलर्ट आपको चाहिए, तो वो यहाँ पर आप यस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में इस फॉर्म में अगर आपको कोई नॉमिनी वाले फॉर्म में कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बस इस फॉर्म में इतना ही था। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है साइन कर देने हैं, ठीक है। फिर ये बस इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म की ओर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। इसमें आपको यहाँ पर प्लेस डालना है, डेट भरनी, यहाँ पर डेट डालनी है और आपने साइन यहाँ पर कर देने हैं, ओके। फिर उसके बाद में नीचे आता है ये ऑटो स्वीप, आप इस पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, इसको आपको नहीं भरना है क्योंकि इसको ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो स्वीप, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं भरना है। तो अब चलते हैं अगले फॉर्म पर। तो इसके बाद आ गए हम ये अगले पेज पर। तो इसमें आपको ये यहाँ पर ये कुछ भी नहीं भरना है, ये सब बैंक की ओर से यहाँ पर भरा जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। तो ये हमारे जो 2 फॉर्म थे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको 2 फॉर्म मिलते हैं। ये है पहला पार्ट 1 और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट 1 दिया हुआ है और ये हमारा जो है दूसरा है पार्ट 2। तो ये दोनों फॉर्म पूरे फेल हो चुके हैं। आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो। तो इन 2 फॉर्म्स के अलावा आपको एक फॉर्म और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि ये है। पहले से थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको क्या फिल करना है, आपको अकाउंट टाइप यहाँ पर फिल करना है। इसमें सेविंग अकाउंट है, CA PPF, तो यहाँ पर जो भी हो आप फिल कर दीजिएगा। अपना नाम यहाँ पर आपको डालना है कैपिटल लेटर में और अपने पिता का नाम डालना है, अपनी माता का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या आएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पर आपको सेल्फ ओनली है यानी जॉइंट अकाउंट है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पर उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई जाएंगी। लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है तो आप सेल्फ ओनली पर आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद में क्या है कि तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। अगर जॉइंट अकाउंट तो उसके भी यहाँ पर आपको साइन नीचे कराने हैं। सिंगल अकाउंट है तो आपको केवल अपने साइन यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कस्टमर्स यहाँ पर अपनी एड्रेस डालना है अपना और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इधर आता है यहाँ पर, तो ये जो है आपको नहीं भरना है। उसके बाद में राष्ट्रीयता अगर आपकी भारतीय को छोड़कर कोई और हो तो यहाँ पर आप भर सकते हो, अन्यथा नहीं भरना है आपको ये।
और उसके बाद में आपको नॉमिनेशन यहाँ पर यानी नॉमिनी जो है उसकी डिटेल यहाँ पर को भरनी, नेम भरना है, एड्रेस भरना है और रिलेशन आपको यहाँ पर भरना है। नॉमिनेशन की डिटेल फिल करने के बाद में फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोड्यूसर यानी कि गवाही। तो यहाँ पर उसका आपको नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, उसके साइन कराने हैं यहाँ पर। तो यानी कि जो गवाही करता है उसका जो वहाँ पर एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए उसका, तो उसी का यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर, एड्रेस और साइन उसके यहाँ पर करवाने हैं। तो दोस्तों फाइनली सभी फॉर्म, तीनों ही फॉर्म हमारे फिल हो चुके हैं। अगर आपको इन तीनों फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।